नमस्कार दोस्तों, विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता है अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए आपने अप्लाई किया है या आप क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में जो भी आपको कार्ड मिल रहा है वो सारे के सारे कार्ड आपको बैंक द्वारा कॉन्टैक्टलेस कार्ड मिल रहे हैं। और आपके पास अगर पहले से भी जो कोई कार्ड है, डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, तो वो सारे के सारे कन्वर्ट हो रहे हैं कॉन्टैक्टलेस कार्ड में। तो अभी कॉन्टैक्टलेस जो कार्ड है इसका क्या बेनिफिट है, क्या डिमेरिट्स है, ये सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। तो देखिए, जानते हैं कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड है क्या। सबसे पहली बात है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कॉन्टैक्टलेस जो क्रेडिट कार्ड है वो फास्ट और कन्वीनियंस वे है किसी भी पेमेंट करने का। यदि आप परचेज करते हैं किसी भी पीओएस के द्वारा, तो ये इनको जो पीओएस होती हैं उन मशीनों को पीओएस ना बोल के इनको कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर बोला जाता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है अभी बहुत ही फास्टिंग ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है। इससे आपको समय की बचत होती है और आपको जो है चिल्लर ले जाने की भी जरूरत नहीं होती है। तो ये जरूरत है कॉन्टैक्टलेस कार्ड की। अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आगे लेने की कोशिश करेंगे तो आपको पता पड़ेगा जो कॉन्टैक्टलेस कार्ड है वो सबसे अच्छा तरीका है और नई टेक्नोलॉजी है। इसमें आपके कार्ड के ऊपर चिप लगी रहती है और एक सिंबल जो वाईफाई का होता है वो सिंबल अगर आपके कार्ड के ऊपर है तो आप समझ लीजिए कि आपका कार्ड कॉन्टैक्टलेस है। तो ये पहचान है कॉन्टैक्टलेस कार्ड की। आज की डेट में जो भी बैंक्स आपके पास हैं वो बैंक आपको कॉन्टैक्टलेस कार्ड देते हैं। कॉन्टैक्टलेस कार्ड में जो चिप लगी होती है उस चिप में ही इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जिस फ्रीक्वेंसी को कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर रीड करता है और वो आपका पेमेंट को अलाउ करता है। और ये आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में सर्वमान्य चीज है, सब जगह पे यूज हो रही है। अब अगर आप ये काम कैसे करता है तो इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा कि जिस भी आप पीओएस मशीन में या शॉप में अपना कार्ड देने जा रहे हैं तो क्या वो उसके पास कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर है या नहीं। अगर है पीओएस तो आपका ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड वर्क करेगा। नंबर दूसरा है कि आपको जो परचेजर जिससे आप परचेज कर रहे हैं तो वो आपका जो भी अमाउंट होगा वो उस टर्मिनल में या कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर में डालेगा और वो आपको चेक करना है कि क्या वो उतना ही अमाउंट डाल रहा है जितना आपको पे करना है। नेक्स्ट है कि जो भी पीओएस मशीन होगी, कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर होगा, उसमें मिनिमम जो 20 mm की दूरी से आपके कार्ड को सिर्फ उसको टच करना है। टच करने से मात्र कुछ ही समय के अंदर में आपका पेमेंट हो जाता है, पेमेंट अप्रूव हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है जिस टाइम पे आपका कार्ड वो कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर के ऊपर कॉन्टैक्टलेस कार्ड यानी कि आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को टच करता है, उस टाइम पे 4 ग्रीन लाइट्स का इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेट करेगा या फिर एक बीप आएगी। बीप का मतलब है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन है वो हो गया है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। कोई आपके जो भी कार्ड से है वो एक टाइम पे 2000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन हो सकता है और इसके ऊपर ना ही किसी पिन की जरूरत है ना ही अदर किसी अप्रूवल की जरूरत है, सिर्फ आपका कार्ड जरूरी है। तो आप ये समझ लीजिए आपका कार्ड कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि लिमिट की, क्या आप इसकी लिमिट को सेट कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसा कि HDFC की साइट्स या SBI की साइट्स के ऊपर या फिर आप अगर कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्लियर कट मेंशन है कि आप इससे मैक्सिमम 2000 रुपए का सिंगल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और आप एक दिन में 3 ट्रांजैक्शन इससे कर सकते हैं। तो अगर आपको 2000 रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करना है तो वही आपको स्वीप करना होगा या फिर आपका कार्ड इंसर्ट करने के बाद ही वो ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। और उस 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको पिन को इंटर करना ही पड़ेगा। ये एक कॉमन चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इसलिए अगर आपका कोई कॉन्टैक्टलेस कार्ड है तो आप 2000 से ऊपर का पेमेंट उस कार्ड से नहीं कर सकते हैं अभी, और ना ही इस लिमिट को कम या ज्यादा किया जा सकता है अभी। अगर नेक्स्ट अगर बात आती है कि आपका कॉन्टैक्टलेस कार्ड वो किस तरीके से काम करेगा तो आपको ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर जिस भी शॉप के ऊपर आप जा रहे हैं वहां पर उस शॉपकीपर के पास कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर है तभी ये कार्ड काम करता है।
आइदर ये नहीं काम करता है और एकमात्र ये डिप करना पड़ता है, टच करना पड़ता है पीओएस मशीन से, तो ये काम हो जाता है। और जैसा कि बताया 2000 से ऊपर का पेमेंट में आपको इसको स्वीप का या इंसर्ट करके पिन का यूज करके ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि कुड आई बी डेबिटेड ट्वाइस इफ द मोर देन वन कॉन्टैक्टलेस रीडर? नो, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक बार कार्ड को रीड कर लिया तो उससे जो भी पेमेंट होगा 2000 का ही होगा, और एक से ज़्यादा अगर बार आप उसी शॉप पे काम करते हैं तो कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर को आपको दूसरी बार टच करना पड़ेगा, नहीं तो आपको उसको इंसर्ट करके ही करना पड़ेगा। 2000 रुपये से ज़्यादा का आप डेबिट नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही कार्ड की सिक्योरिटी के लिए है। वैसे तो अभी बैंक्स में ये समीक्षा चल भी रही है कि कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर से एक दिन में सिर्फ 2000 से ज़्यादा का कॉन्टैक्ट ना हो, तो और एक शॉप के ऊपर, तो ये बहुत ही जरूरी है। पर फिर भी आप ये समझ लीजिए जो आप कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर लेके चल रहे हैं या क्रेडिट कार्ड आप लेके चल रहे हैं, वो कार्ड आप एक हाथ में आप एक 2000 का नोट लेके घूम रहे हैं। अभी नेक्स्ट है कुड आई अनोनली हैव मेड परचेज इफ आई वॉक द पास्ट ऑफ रीडर? क्या आप अगर मान लो जी, आपको देखा होगा कई वीडियो भी इस तरीके से वायरल हो रखे हैं मार्केट में या व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, कि आपके पास से किसी ने डिप करा दिया, आपको टच करा दिया और उसके बाद उसने पेमेंट बना दिया। तो देखिए ये सब पूरा फिक्स होता है और इस तरीके का इतनी जल्दी नहीं होता है। आपको कॉन्टैक्टलेस कार्ड कम से कम 2 सेंटीमीटर की दूरी आपके कार्ड के साथ में होनी चाहिए, जो कि बहुत ही नजदीकी होता है। इसीलिए अगर आप कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर के जो मशीन है उसके बाहर आप खड़े हुए हैं या उसके पास से आप गुजरते हैं तो आपका पेमेंट इस तरीके से अप्रूव नहीं होता है। इसके लिए आपको कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर को कॉन्टैक्टलेस रीडर के ऊपर टच करना पड़ता है, तभी होता है। हाँ, अगर आपके जेब में कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर है और पीओएस मशीन वाला अगर आपके उस कार्ड के ऊपर अगर आपका अपनी मशीन को टच करा देता है किसी तरीके से, तो कार्ड का पेमेंट बन सकता है, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है। आपको पता होगा इस तरीके से आपके पास आके कोई भी मशीन टच नहीं कर सकता विदाउट आपकी परमिशन के, तो इसलिए इसमें कोई भी डरने वाली जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट है कि इट इज एनी डिफरेंस इन प्रोसेस ऑफ एटीएम एंड इंटरनेट ट्रांजेक्शन फॉर द कॉन्टैक्टलेस कार्ड? तो क्या अगर इसमें ये पूछ रहा है कि क्या कॉन्टैक्टलेस कार्ड के द्वारा एटीएम के ट्रांजेक्शन, इंटरनेट ट्रांजेक्शन में कुछ अलग तरीके से कुछ प्रोसेस होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। ये कॉन्टैक्टलेस कार्ड जो होता है या क्रेडिट कार्ड है, ये सेम अदर कार्ड्स की तरह ही वर्क करता है। सिर्फ कॉन्टैक्टलेस कार्ड जो है वो आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप अगर पीओएस पे काम करते हैं या फिर शॉप पे किसी भी जाते हैं जहाँ पे कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर है, आप पैसा अगर क्रेडिट कार्ड से देना चाहते हैं तो उस जगह पे आपका कम टाइम में पेमेंट हो जाए। ये बाकी जो भी इंटरनेट से में या फिर नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, अदर जगह कहीं पे भी आप कार्ड यूज करते हैं तो वो कोई भी अलग तरीका नहीं है, सेम और एक ही जैसा उसमें वे होता है अदर कार्ड्स की तरह। इसलिए इसमें कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट और ये लास्ट है कि कैन आई यूज माई कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर क्रेडिट कार्ड परचेस अमाउंट मोर देन 2000? तो क्या आप अपने कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर से 2000 का ज़्यादा का पेमेंट कर सकते हैं? वैसे तो इस पूरे वीडियो में मैंने ये पूरी क्लियर बात कर ही दी है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं, पर अगर इसका क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल हाँ। आप अगर कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर से 2000 से ज़्यादा का पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट करके या फिर स्वीप करके ही करना है और आपको पिन डालना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 2000 से ज़्यादा का पेमेंट है तो आप इस कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर से कर सकते हैं। तो अब कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर के एक्चुअली मेन बेनिफिट्स क्या है, तो वो आप ये देख लीजिए। कॉन्टैक्टलेस कार्ड के बेनिफिट्स हैं, आपका पेमेंट जो है वो बहुत स्पीडली होता है, कन्वीनियंस और सिक्योरिटी के साथ होता है। देयर आर नो डिपिंग, स्वीपिंग, इंटरिंग पिन एंड फंबलिंग द ऑफर कैश। क्लियर बात यह है कि आपको ना तो कोई डिप करना, ना स्वीप करना है, ना आपको किसी को इंटर करना है, कुछ भी नहीं करना है। कार्ड के लिए सिर्फ आपको टच करना है पीओएस मशीन में, आपका कार्ड का पेमेंट हो जाता है विद इन ए सेकेंड। और ये बहुत बढ़िया तरीका है। आप जैसे फूड जॉइंट पे, फूड स्टेशन पे या पेट्रोल पंप पे या मूवी थिएटर्स में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप इससे बहुत ही इजीली पेमेंट करके बहुत ही फास्ट कर सकते हैं काम अपना। और इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपना कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर किसी को भी नहीं, किसी के हाथ में आपको देना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देते हैं तो आप सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि आप कम से कम 2000 रुपये अपने एकदम किसी को गिव अप कर रहे हैं, गिवे कर। तो ये नहीं करना है। ये बहुत ही यूनिक होता है कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर। जितना ही इजी होता है, ये तो सबको पता है, टेक्नोलॉजी जितनी इजी होती चली जाती है उतने ही उसमें लीक्स भी होते हैं, लूप भी होते हैं। तो वो
इसमें भी है कि 2000 रुपये का अगर आपका आपने किसी को हाथ में भी दे दिया, या फिर कोई मर्चेंटाइज है उसने अपने आपके जाने अनजाने में उसने टच करा के 2000 का पेमेंट कर लिया, तो ये बहुत ही मतलब नॉर्मल चीज है। तो इसलिए आपको इस चीज से बचना चाहिए। अपना कार्ड किसी भी कीमत पे किसी को भी हैंडओवर नहीं करना है। इसके साथ में ये इसका नेक्स्ट और मेन बेनिफिट्स ये है कि आपको कोई भी कैश या कोई भी कॉइन्स ये आपको लेके चलने की जरूरत नहीं है। स्मॉल टिकट्स की परचेज भी कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर से इजीली आप कर सकते हैं। तो ये इसके मेन बेनिफिट्स थे। उम्मीद करता हूँ कॉन्टैक्टलेस कार्ड रीडर के बारे में जो भी आपके डाउट थे वो पूरे क्लियर हो गए होंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई करते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का, उसके ऊपर आप पक्का ही सिंबल देखें। उसके बाद जो भी मैंने सिक्योरिटी मेजर्स इस वीडियो में बताए वो सारे सिक्योरिटी मेजर्स आपको लेने हैं और अपने कार्ड को एंजॉय करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दैट।